हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 10 क्लास 5th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। इसमें वॉल्स टेल स्टोरी का मतलब होता है कि जो दीवारें होती हैं ना वो भी कहानियां बताती हैं। कैसे? आपको ध्यान होगा कि हम जो हैं बिजरौगढ़ का किला गए थे घूमने के लिए स्कूल की तरफ से। वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने अलग अलग तरह की दीवारें देखी थी। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी, वहां का दरवाजा कितना बड़ा था, वहां पर अंदर जाते समय जो है ऊपर में किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से एंगल्स लगाए गए थे, दीवारों पर किस तरीके से पैटर्न बने हुए थे, ईंटों के पैटर्न बने थे, जो खिड़कियां थी वो पैटर्न वाली थी, किस तरीके से वहां पर जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है कहाँ पे सैनिकों को बैठाया जाता था, कहाँ से सैनिक जो है सारी जगह पर नजर रखते थे, और किस तरह से जो कमरे बनाए जाते थे उनको ठंडा रखने के लिए छोटे छोटे वेंटिलेशन दिए रहते थे। मतलब इस तरीके से हमने जो है बिजरौगढ़ किले में ये देखा कि पहले के लोग भी किस तरीके से रहते थे, वहां पर कैसे वो टेक्नोलॉजी का यूज जो है अलग तरीके से करके और सारा जो है बढ़िया सिस्टम बनाकर रखते थे, और वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, तब भी वो जो है उनके पास ठंडा गर्म हर चीज़ की सुविधा रहती थी, है ना। तो जितने भी तरह के आप किले जाएंगे, जहाँ जहाँ का इतने सारा हमारा जो इंडिया इतना बड़ा है, वहाँ पे कितने सारे राजा महाराजाओं ने जो है वो राज किया है। जितने राजा महाराजा उतने ही सारे किले, और उतने ही किलों में अलग अलग तरह की आपको चीजें देखने मिलेंगी। आप देखेंगे कि दीवारों पे तरह तरह की नक्काशी की जाती थी, है ना। बीच बीच में जो है कई जगह आपको रंग बिरंगे जो है आपको दीवारों पर जो है चित्र दिखाई देंगे। मतलब उन्होंने किस तरीके से बनाया होगा जब उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं रही होंगी। तो इन चीजों का पता हमें पता चलता है कि वहां पर सभ्यता जो थी कितनी डेवलप थी, वो किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह की चीज़ों के बीच में रहा करते थे। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो वॉल्स टेल स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे गोलकोंडा किले के बारे में, जो कि स्थित है हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसको आपको फिल करना है सही शब्दों से। ठीक है ना, सही उसमें वर्ड्स का यूज़ करना है। तो पहला है गोलकोंडा वॉज द कैपिटल ऑफ मिडईवल सल्तनत ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी 1518 to 1687। ये बोल रहा है जो गोलकोंडा थी जो थी वो उधर जो कैपिटल थी वो कब की थी? मध्यकालीन सल्तनत थी। किनकी? कुतुब शाही डायनेस्टी की। मतलब वहाँ पे किनकी सल्तनत थी? कुतुब शाही सल्तनत थी। वहाँ पे जो सुल्तान थे वो कुतुब शाही थे। कब? 1518 से 1687 तक वहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी थी। ओके, नेक्स्ट है गोलकोंडा इज़ सिचुएटेड इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना इंडिया। जो गोलकोंडा है वो कहाँ पर है? कहाँ सिचुएटेड मतलब होता है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है ना, इंडिया में तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है गोलकोंडा सिचुएटेड है। अगला है गोलकोंडा फोर्ट वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय ककाटिया डायनेस्टी। किसके द्वारा? गोलकोंडा जो है फोर्ट सबसे पहले जब वहाँ पर जो बनाया गया था वहाँ पर वो किसने बनवाया था? जो ककातिया डायनेस्टी थी, है ना, इनके कुतुब शाही से पहले जो वहाँ पर कौन सी सल्तनत थी? वहाँ पे ककातिया सल्तनत थी। वहाँ पर वहाँ के राजा जो हैं ककातिया वंश के जो राजा हैं वो वहाँ पर राज करते थे। तो उन्होंने बनवाया था कुतुब शाही गोलकोंडा फोर्ट जो है उन्होंने बनवाया था सबसे पहले। अगला है एट फतेह दरवाज़ा फैंटास्टिक एकॉस्टिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, एकॉस्टिक का क्या मतलब होता है? जहाँ पर आवाज़ गूंजती है ना उसको एकॉस्टिक बोलते हैं। जहाँ पे साउंड जो है अपना रिफ्लेक्ट होता है उसको एकॉस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो एट फतेह दरवाज़ा, गोलकोंडा में जो है एक दरवाज़ा है जिसका नाम है फतेह दरवाज़ा। क्या होता है? किले जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह से दरवाजे बने होते हैं ना। तो इसमें से एक था फतेह दरवाज़ा जो कि बहुत ही फेमस है। तो फतेह दरवाज़ा में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था? एक जो है एकॉस्टिक इफेक्ट, मतलब कि जहाँ पर आवाज़ गूंजती है ऐसा इफेक्ट उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। अगला है डैश इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। नया किला
नया किला इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ गोलकोंडा फोर्ट, मतलब जो नया किला बना हुआ था गोलकोंडा फोर्ट था, जो गोलकोंडा का किला था, उसमें एक और अंदर एक नया किला बनाया गया था जो कि गोलकोंडा फोर्ट का एक्सटेंशन था, मतलब उसका विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है। इसमें पहला है बिग गन। बिग गन मतलब जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, है ना, बड़ी बंदूकें मतलब बड़ी जो बहुत बड़े आकार के जो युद्ध करने के शस्त्र होते थे, वो बिग गन क्या होता था, कैनन। कैनन मतलब तोप, ठीक है ना। बिग गन किसे बोला गया है, कैनन को। कैनन मतलब तोप होता है, जिसमें पहले के समय पे पत्थरों के बड़े बड़े गोले भरकर दुश्मनों पर हमला किया जाता था, ठीक है। तो ये भी चीज़ें वहाँ देखने मिली। अगला है कॉपर एंड टिन अलॉय। कॉपर एंड टिन अलॉय क्या होता है, कॉपर एंड टिन अलॉय होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। कांसा आपने देखा ना, कांस्य। तो कॉपर एंड टिन अलॉय जो है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, मतलब कॉपर और टिन को का मिश्रण से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। वहाँ पर ये भी चीज़ देखी गई। अगला है कॉपर एंड जिंक अलॉय। कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, ब्रास। ब्रास मतलब पीतल, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब कांसा और ब्रास मतलब पीतल। तो हमने पीतल के बर्तन भी देखे हैं, हमने ब्रॉन्ज भी देखा होगा, आपके घरों में ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कांसा जो है बहुत शुभ माना जाता है। तो और जो पीतल होता है, पीतल के बर्तन भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। आप देखेंगे कांसा, पीतल और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस में होता है, हमारे पूजा के घरों में, पूजा के रूप में या पूजा के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसमें ज़रूर आपने इन सारे इस तरह के चीज़ों को देखा होगा, इस तरह के बर्तनों को देखा होगा जो कि कांसे और पीतल से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। अगला है रुद्रमा देवी ऑफ ककातिया डायनेस्टी। तो रुद्रमा देवी जो थी ककातिया डायनेस्टी की, उन्होंने क्या किया था, रीबिल्ट द फोर्ट। उन्होंने क्या किया था कि जो फोर्ट था, जो ककातिया डायनेस्टी ने ही बनाया था, उस फोर्ट को उन्होंने रीबिल्ड किया था, ठीक है, मतलब फिर से उसको जो है अच्छे तरीके से बनवाया था। अगला है गोलकोंडा वॉज ओरिजिनली नोन एज। जो गोलकोंडा है उसको ओरिजिनली किसके नाम से जाना जाता है, मैंकाल के नाम से, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, मैंकाल के नाम से। कुतुब शाही सुल्तान्स जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंडेड द फोर्ट। उन्होंने क्या किया था, उसको और विस्तार किया था उस फोर्ट का। कौन से फोर्ट का, गोलकोंडा फोर्ट जो था उसको और ज़्यादा विस्तृत किया था। पहले उसको बनाया था ककातिया डायनेस्टी ने, उसके बाद जो है जो ककातिया डायनेस्टी की जो रुद्रमा देवी थी, उन्होंने उसको जो है फिर से अच्छे तरीके से बनवाया था। और जो कुतुब शाही सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंड किया था उस फोर्ट को, मतलब उसको और भी विस्तृत किया था, उसमें और भी चीज़ें जो है जोड़कर उस गोलकोंडा फोर्ट को और भी बड़ा बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। इसमें पहला है फतेह दरवाज़ा इज सो कॉल्ड आफ्टर औरंगजेब्स ट्रिम्फेंट आर्मी मार्च थ्रू दिस गेट। क्या बोल रहे हैं कि जो फतेह दरवाज़ा था उसका नाम फतेह दरवाज़ा कब पड़ा था, जब औरंगज़ेब की जो विजयी सेना थी, है ना, ट्रिम्फेंट आर्मी मतलब जो उसने विजय हासिल किया, है ना, विजयी आर्मी मतलब विजयी जो सेना थी, उसने उस दरवाजे को पार किया था, उस दरवाजे से घुसकर अंदर आई थी मार्च करते हुए, तब उस दरवाजे का नाम क्या पड़ा, फतेह दरवाज़ा। फतेह मतलब क्या होती है, जीत। तो जीत के बाद जब औरंगज़ेब की सेना उस दरवाजे को से निकल कर गई, तब से उसका नाम पड़ा फतेह दरवाज़ा। ओके, नेक्स्ट है अ हैंड क्लैप एट अ सर्टेन पॉइंट एट फतेह दरवाज़ा कैन बी हर्ड एट बाला हिसार पवेलियन। जो फतेह दरवाज़ा था, वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर जब हम ताली बजाते हैं या कुछ भी बोलते हैं या ताली बजाते हैं, क्लैप का मेन है कि जब हम उस जगह पर कुछ पॉइंट्स पर जाकर क्लैप करते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो बाला हिसार पवेलियन, वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। क्या था कि जो गोलकोंडा फोर्ट था वो अलग अलग जगह पर उसके दरवाजे बहुत सारे थे और उसमें अलग अलग छोटे छोटे महल बने हुए थे, और हर जब इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा फोर्ट है, तो उसमें क्या होता था, हर जगह के दरवाजे और हर जगह के दरवाज़ों का नाम अलग होता था। तो जब हम फतेह दरवाजे पर जब है हम ताली बजाते थे, तो बाला हिसार पवेलियन का जो दरवाज़ा है वहाँ पर कुछ हिस्सों पर उसकी गूंज सुनाई देती थी ताली की, ठीक है ना। सोचे कितना बढ़िया मैकेनिज़्म था
कि हम महल के एक हिस्से पर खड़े होकर महल के दूसरे हिस्से तक जो है उस कुछ पॉइंट पर ताली बजाने से वहाँ तक जो है वो इको होकर जो साउंड है वो दूसरे दरवाजे तक पहुँच जाता था। अगला है गोलकोंडा फोर्ट इज़ बिल्ट ऑन अ ग्रेनाइट हिल दैट इज़ 12 मीटर हाई। जो गोलकोंडा फोर्ट था वो बना था कहाँ? ग्रेनाइट हिल पर बना हुआ था जो कि 12 मीटर ऊंचाई पर था। ठीक है ना, कहाँ बना था? ग्रेनाइट हिल पर बना हुआ था। ये क्या है? ट्रू है ये भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है There was an 8 years long siege leading to fall of Golconda at the hand of Mughal Emperor औरंगज़ेब। इसमें बोल रहे हैं कि जो है 8 साल की जो है लगातार 8 साल जो है मुग़ल शासकों ने और मुग़ल शासक औरंगज़ेब के हमला करने के बाद जो है फाइनली जो है गोलकोंडा जो है उनके हाथ लगा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज एन 8 ईयर लॉन्ग सीज। यहाँ 8 ईयर नहीं है, 8 मंथ्स है। 8 माह तक जो है औरंगज़ेब की सेना दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगातार हमला करती रही। तो 8 महीने लगातार ये युद्ध चलने के बाद जो है कुतुब शाही सुल्तानों के हाथ से वो सल्तनत जो है मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के हाथ में चली गई थी। तो ये फॉल्स है, 8 ईयर्स नहीं है, 8 मंथ है यहाँ पर। नेक्स्ट है गोलकोंडा फोर्ट हैज़ ओनली 1 पैलेस इनसाइड इट। जो गोलकोंडा फोर्ट है उसमें सिर्फ एक ही महल है, एक पैलेस है, मतलब एक ही महल है इसके अंदर। ये गलत है क्योंकि गोलकोंडा फोर्ट के अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं। इसके टोटल 8 दरवाजे हैं, तो जितने दरवाजे उतने महल आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो है एक नहीं बहुत सारे महल बने हुए थे। ठीक है, देखिए ये है स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक नहीं, इसके अंदर बहुत सारे महल थे। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बेस्टियन। तो बेस्टियन क्या है? आंसर है बेस्टियन इज अ स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम अ फोर्ट वॉल। जो किले की दीवारें होती हैं उस पर बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है दीवारों पर वो कहलाता है बेस्टियन। अब ये बेस्टियन जो है बाहर की तरफ जो है दीवार का ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये इसलिए बनाया जाता था ताकि वहाँ से जो है चारों दिशाओं पर जो है नज़र रखी जा सके और वहाँ से आसानी से दुश्मनों पर हमला किया जा सके। ठीक है ना। अगला है वाई वेयर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल्स। फोर्ट वॉल पर जो है वो क्यों बनाए जाते थे? जो भी मैंने आपको बताया वही है ये। आंसर है बेस्टियंस वर मेड इन फोर्ट वॉल ऑफ टू प्रोवाइड। जो बेस्टियंस है वो बनाए जाते थे फोर्ट की वॉल पर ताकि हमें मिल सके क्या? बेटर विजिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग्स टू गार्ड द फोर्ट। जो है हम चारों से क्या होता था वो चारों तरफ जो है देख सकते थे और उससे जो है फोर्ट की जो है रक्षा हो सकती थी, इसलिए जो है वहाँ पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट है मोर स्पेस फॉर सोल्जर्स टू ऑपरेट। वहाँ से जो होता था जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको वहाँ से ऑपरेट करने में, मतलब वहाँ से उनको जो है लड़ाई करने में या हमला करने में आसानी होती थी। उधर पे ज़्यादा जगह मिलती थी, इसलिए वहाँ पर इस तरीके से बिस्टन्स जो हैं वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द बिग होल्स मेड इन दैम। जो बिस्टन्स थे, दैम का मतलब यहाँ बिस्टन्स से है, जो बिस्टन्स होते थे उसमें जो है बड़े बड़े होल क्यों किए जाते थे? बिग होल्स वर मेड इन बिस्टन्स सो दैट, पहला है सोल्जर्स कैन पीप थ्रू दैम वाइल अटैकिंग। जो सोल्जर्स हैं वो उसमें से झांक कर देख सकें। पीप थ्रू दैम मतलब जो उसमें से झांक कर देख सके जब वो अटैक करते हैं, जब वो उन पर हमला कर रहे होते हैं तब उन्हें उसमें से झांक कर देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है कैनन्स कैन बी माउंटेड। वहाँ पर जो है उस होल्स में से क्या होता था? कैनन मतलब होता है तोपें, है ना। तोप का मुंह कैसा होता है? लंबा लंबा। तो उन होल्स में से उस तोप को जो है बाहर की तरफ माउंट करने में, लगाने में जो है वो इजी होता था, इसलिए पिस्टन्स में जो है वहाँ पर होल्स किए जाते थे।